हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ गौरव लाठ बिग बुल कोच। सो जारी रखते हैं हमारे डेली सीरीज़ आज क्या हुआ और आगे क्या होगा। आज के लिए यानी 21 जनवरी 2026 के लिए, दैट इज़ द 21st ऑफ जैन 2026 वेडनेसडे। सो आज क्या हुआ। आज वैसे सुबह को बाज़ार की फिर से धुलाई हुई, तो वो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड था क्योंकि अंडरलाइंग सेंटिमेंट तो वीक था ही। कल तो एकदम जो लास्ट मिनट में यानी लास्ट हाफ आवर में जो सेल ऑफ देखा गया था, ऑलमोस्ट क्रैश देखा गया था, तो साफ दिखा ही रहा था कि बाज़ार में थोड़ा पैनिक बन रहा है बिकॉज ऑफ मोस्टली बिकॉज ऑफ ट्रम्प बाबू हिज एंटिक्स, उनके जो डिस्टेबलाइजिंग टैक्टिक्स है, तो उसके कारण तो मार्केट में पैनिक हो ही रहा था। वैसे यूएस मार्केट कल कमज़ोर ही बंद हुआ था। डाउ ऑलमोस्ट 900 पॉइंट्स नीचे बंद हुआ था, जो कि ऐसे ऑलरेडी 700-800 पॉइंट्स इंडियन मार्केट के क्लोजिंग में तो था ही। तो वैसे कोई और बहुत फर्दर वीकनेस, मेजर वीकनेस यूएस मार्केट में देखी ही नहीं गई। और इनफैक्ट सुबह को तो डाउ जोन्स थोड़ा सा अप ही था, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स अप था। तो वैसे गिफ्ट निफ्टी में कोई पैनिक नहीं थी। सो गिफ्ट निफ्टी हैड अ मैंने वॉज इंडिकेटिंग अ म्यूटेड स्टार्ट, एंड सो निफ्टी डिड हैव अ म्यूटेड स्टार्ट। पर कहीं ना कहीं बोलते हैं ना, बेज कॉट अप, बेज हैड दी अपर हैंड टुडे, और एकाएक निफ्टी और बेसिकली आज इनफैक्ट बैंक्स में बहुत कमज़ोरी देखी गई। कल अगर आप देखें तो बैंक्स वर द वंस विच वर शोइंग सम रेजिलियंस, पर आज तो लगता है एकदम डिसाइड कर लिया गया था कि बैंक्स को तो धुलाई करेंगे अच्छे से सुबह सुबह ही। और उसके अलावा मिड कैप 100 में भी अच्छी धुलाई देखी गई। तो मोटा मोटी दोनों में आज आप देख लीजिए 1000 पॉइंट से ज़्यादा की धुलाई हुई थी सुबह को, यानी पहले 1 घंटे में, 1 या 1.5 घंटे में। एंड इट वाज एक्सपेक्टेड लाइंस बिकॉज कहीं ना कहीं जो स्टक लॉन्ग्स है, वो जो लॉन्ग्स जो फंसे हुए हैं, जो अभी तक घाटा दिख रहा है, अब कितना घाटा दिखेंगे, मार्केट सेंटिमेंट तो वीक ही होते जा रहा है। सो दे विल रश टू अनवाइंड, पैनिक सेलिंग आएगा ही बाजार में। सो आया तो निफ्टी जो है वो 25,000 के एकदम नीचे ही चला गया। इनफैक्ट 24,919 का लो निफ्टी ने छुआ। पर अगर आप वहाँ चार्ट्स में देखें तो एकदम साफ दिख रहा था कि बहुत ज़बरदस्त रिवर्सल देखा गया। तो कहीं ना कहीं साफ था कि कहीं ना कहीं रेस्क्यू बाइंग आया है। मोस्ट लाइकली डीआईएस ने रेस्क्यू बाइंग किया। बेसिकली पैनिक सेलिंग आता है तो कुछ 2-3 हज़ार करोड़ की लेवाली उनको करनी रहती है, और करते हैं तो ठीक ही, फिर मार्केट एक बार के लिए उठ जाता है, ठहर जाता है। और अगर आज के जो इंस्टीट्यूशनल फिगर्स जो ऐसे तो प्रोविजनल है, पर उसमें अगर देखा जाए तो आज एफआईएस की कोई मेजर नेट सेलिंग नहीं आई है, 1500 करोड़ की ही सेलिंग आई है। तो इसका मतलब साफ है कि आज एफआईएस ने कोई पैनिक सेलिंग ज़्यादा नहीं मचाया। यहाँ के जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं, जो पैनिक किए हुए इन्वेस्टर्स है, स्पेक्यूलेटर्स है, जिन्होंने अपना माल, फंसे हुए माल बेचे होंगे, ब्याज बदला वाले जो काम करते हैं, उन्होंने आज माल सल्टाया होगा, अपना घाटा काटा होगा। तो बेसिकली उसी का ही सेलिंग था आज। इट वाज मोर ऑफ दैट सेलिंग। और उसके लिए मच ऑफ द, अगर निफ्टी की बात करें तो मच ऑफ द सेलिंग वाज ड्रिवन बाय बैंक निफ्टी, बैंकिंग स्टॉक्स। बैंकिंग स्टॉक्स वर वन ऑफ द मेजर कैटलाइजर्स ऑफ फॉल। उसके अलावा इक्के दुक्के सेलिंग में यहाँ पे थे, प्रेशर पॉइंट्स थे, लाइक एल.एन.टी वाज डाउन। हालांकि रिकवर किया थोड़ा सा, पर 1% डाउन ही बंद किया। तो एल.एन.टी वाज वन ऑफ द मेजर प्रेशर पॉइंट्स ऑफ द मार्केट। और इधर इक्का दुक्का कुछ ना कुछ तो था ही। और पर जैसे अगर आप देखें, कुछ निफ्टी में बहुत शानदार रिकवरी भी आई। बैंक निफ्टी में ही रिकवरी आई नीचे से 1000 पॉइंट्स की। तो निफ्टी वाज ऑलमोस्ट, इट हैड टू रिकवर इन सिंक। वो तो एक तरह से कुछ हद तक है ही। पर ग्रीन शूट्स में अगर आप देखें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज आज 10 रुपये बढ़ के बंद हुआ। अल्ट्राटेक सीमेंट्स अच्छा बढ़ के बंद हुआ, लगभग 1.5%। तो ओवरऑल सीमेंट सेक्टर में बहुत तगड़ा रेजिलियंस देखा जा रहा है, चाहे वो अल्ट्राटेक हो, चाहे वो गुजरात अंबुजा यानी अंबुजा सीमेंट्स, एसीसी हो, सभी में बहुत अच्छी रेजिलियंस देखी जा रही है। उसके बहुत सारे फंडामेंटल रीजंस हो सकते हैं, मैं आगे आपको बताऊंगा। पर मार्केट में ओवरऑल देखें तो आज कहीं ना कहीं जो रिकवरी आई, उसके कारण निफ्टी जो है वो ग्रीन में गया, 25,275 तक गया। पर अगेन थोड़ा ऊपर चला जाता है तो वही होता है, बाइंग बंद हो जाता है, तो जिसके कारण एग्जॉस्शन आना ही था। तो निफ्टी जो है वापस अपने रेड में ही खिसक गया। हालांकि ज़्यादा लो पे बंद नहीं हुआ, 75 पॉइंट्स गिर के ही बंद हुआ। पर एकदम जैसा बैंक निफ्टी को अगर लग रहा था कि एकदम जैसे फिर से जैसे उसका थोड़ा टूटने लग गया है, तो जो रेजिलियंस एक बार दिखा रहा था, लग रहा था धीरे धीरे वो भी अब थोड़ा कमज़ोर पड़ रहा है। बिकॉज कहीं ना कहीं देखिए ओवरऑल बेरिश सेंटिमेंट तो है ही। अभी ट्रम्प बाबू ने थोड़ा स्पीच दिया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, हालांकि वो स्पीच मैंने देखा नहीं है, उसमें कुछ लेकिन अच्छे पॉइंट्स भी आए। अपने भड़ास तो उन्होंने निकाला ही है कई जनों पर उसके बाद से अगर आप देखिए यूएस मार्केट थोड़ा अच्छा रिबाउंड कर गया, लगभग
अमेरिकन मार्केट्स 500 पॉइंट रिबाउंड कर गए हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ से थोड़ी रिलीफ मिल सकती है कल को, पर अगेन दैट रिलीफ माइट बी शॉर्ट लिव बिकॉज ज़्यादा बढ़ते के साथ सेलिंग आ जाता है, सेल ऑन रैलीज वाला सिचुएशन आ जाता है। सो हो सकता है टिके ना, बट अगर मार्केट कल अगर निफ्टी थोड़ा रेजिलेंस दिखा लेता है, थोड़ा सा गिर के रिट्रेस करके ठहर जाता है, तो हो सकता है फिर और आगे रिकवरी आए। बट नॉनदलेस देखिए यूएस मार्केट अभी तो तेज़ है, लेकिन बंद होते हो तो कुछ भी कर सकते हैं, सो काफ़ी कुछ उसमें भी डिपेंड करेगा। तो कल क्या होता है, कुछ हद तक देखिए निफ्टी कल बढ़ के खुल सकता है, गुड लाइकलीहुड, बट अगेन कितना सस्टेन कर पाएगा वो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह रहेगा। बाकी मार्केट में मैंने बताया ग्रीन शूट्स तो थे ही, सीमेंट पैक वाज अ मेजर ग्रीन शूट इन द मार्केट, कहीं ना कहीं वो रेजिलियंस दिखा रहा है, क्योंकि अभी आप जैसे अगर विंटर सीज़न जानते ही होंगे, विंटर सीज़न में कंस्ट्रक्शन डिमांड पीक में रहता है, तो कहीं ना कहीं इट इज़ एक्सपेक्टेड कि इनका जो अभी Q3 रिजल्ट्स है और आगे Q4 रिजल्ट्स दोनों ही अच्छे रहेंगे फॉर सीमेंट पैक, बिकॉज डिमांड एकदम पीक में रहता है। और एक फंडामेंटल रीज़न भी है जो इंडियन सीमेंट सेक्टर को आगे चल के हो सकता है बहुत फेवर करे। कितना फेवर करेगा ये बोलना बहुत मुश्किल है, इसको क्वांटिफाई किया जाना बहुत ही मुश्किल है। वो ये है कि चाइना जो कि सीमेंट का बहुत मेजर प्रोड्यूसर बन गया था, इनफैक्ट एक टाइम पे, अभी भी आज के दिन 50% से ज़्यादा की सीमेंट चाइना ही प्रोड्यूस करता है पूरी दुनिया का, पर एक पॉइंट पे वो 60% से ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा था, पर धीरे धीरे वो अब कम किया। चाइना में सीमेंट डिमांड अब धीरे धीरे काफ़ी कम है, बिकॉज कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैव कम डाउन सिग्निफिकेंटली। आप जानते हैं रियल एस्टेट बबल वहाँ बर्स्ट हुआ ही था, तो उसके कारण धीरे धीरे सीमेंट कैपेसिटीज़ में भी कमी आई है। सीमेंट प्रोडक्शन में 30% से ज़्यादा की कटौती देखी गई है, और इनफैक्ट बोलते हैं अपने पीक से तो ऑलमोस्ट 40% नीचे है। तो एट द पीक दे वर प्रोड्यूसिंग ओवर 2 बिलियन टन्स, इनफैक्ट कोई फिगर्स बोलते हैं कि 4 बिलियन टन साल का उन्होंने सीमेंट प्रोड्यूस किया था। इंडिया का तो हार्डली 500 मिलियन टन्स है, तो इतना ज़्यादा सीमेंट वो प्रोड्यूस कर रहे थे। सो बट धीरे धीरे वो काफ़ी कम गया, वो आधा तो हो चुका है, बिकॉज कैपेसिटीज़ में भी कटौती की गई है। जो काफ़ी सारे फेस्ड आउट या बहुत ही ख़राब फिनेंशियली बहुत ख़राब कर रहे थे, वो काफ़ी कैपेसिटीज़ फेज आउट कर दिए गए हैं। और आगे चल के हो सकता है अभी इंडिया में जिस तरह सीमेंट सेक्टर पे इन्वेस्ट किया जा रहा है, अगर एक्सपोर्ट डिमांड अच्छा रहता है तो उसमें इंडिया के लिए बहुत अच्छा हो सकता है, एक गेन पॉइंट होगा भारत के लिए। तो ये एक हो सकता है, उसका भी एक प्ले आ रहा है सीमेंट सेक्टर में। क्यों, अगर आप देखें लास्ट 3 साल में सीमेंट कंपनीज़ में, अगर आप इक्का दुक्का छोड़ दें, अंबुजा सीमेंट्स को छोड़ दें, बाकी अल्ट्राटेक हो, ACC हो, इनमें कोई बहुत मेजर प्रॉफिट ग्रोथ नहीं देखा गया है। प्रॉफिटेबिलिटी अभी भी उतनी ही है, कोई ज़बरदस्त प्रॉफिट में उछाल देखी नहीं गई है, पर वैल्यूएशंस अभी भी एकदम टिके हुए हैं। इनके वैल्यूएशन एकदम तगड़े चल रहे हैं, 50 से ज़्यादा का PE चल रहा है अल्ट्राटेक सीमेंट का, देख लीजिए। सो कहीं ना कहीं सीमेंट सेक्टर में मोनोपोलाइजिंग तो हो रहा है, और ये भी एक कहीं ना कहीं इनके फेवर में काम कर रहा है कि चाइना ने बहुत ज़बरदस्त कटौती की है, और जो भी नए कैपेसिटी एडिशंस होंगे आने वाले टाइम वो इंडिया में ही होंगे। तो ये हो सकता है कि आने वाले टाइम में इंडिया माइट बिकम अ मेजर सीमेंट एक्सपोर्टर, क्या पता। इनफैक्ट बोलते हैं ऐसा ही देख के ही इस अदानी ग्रुप ने ACC अंबुजा ग्रुप को एक्वायर किया था, बिकॉज दे वर लुकिंग एट द एक्सपोर्ट पोटेंशियल ऑफ सीमेंट। आने वाले टाइम में सऊदी अरब में, अफ्रीका में बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आते हुए रहेंगे, और उसमें सीमेंट का डिमांड बहुत तगड़ा रह सकता है, और इंडिया के लिए बहुत एक मेजर एक्सपोर्ट पोटेंशियल तो रह सकता है। सो दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस क्यों सीमेंट सेक्टर में आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छी चाल देखी जा रही है। इट इज़ शोइंग लॉट ऑफ रेजिलियंस ओवरऑल। सो वो तो एक मार्केट का ग्रीन शूट है। उसके अलावा अगर आप देखें MRPL में आज अच्छा न्यूज़ है, MRPL का स्टॉक रैली किया, ऑलमोस्ट 10% रैली किया, 9% ऊपर बंद किया, पर कहीं ना कहीं उसका जो अरामको के साथ डील हुआ है, सऊदी अरामको के साथ, तो हो सकता है उसके कारण नई कैपेसिटी एक्सपेंशन भी कर सकता है ये स्टॉक, माने ये जो कंपनी है नए कैपेसिटी एडिशंस कर सकती है। ऐसा अगर होता है तो फिर ये स्टॉक के लिए फंडामेंटली बहुत पॉजिटिव रहेगा। न्यू कैपेसिटीज़ मींस एडिशनल लाइंस ऑफ रेवेन्यू, क्योंकि मेजर रेवेन्यू ग्रोथ हो सकता है आने वाले टाइम में देखा जा सकता है, और मेजर इंक्रीज इन प्रॉफिट्स। सो कहीं ना कहीं फंडामेंटली बहुत पॉजिटिव है ये कंपनी के लिए। और नए नए एरियाज़ में भी, जैसा कि रिपोर्ट्स बोल रहे हैं, कई नए नए एरियाज़ में भी कंपनीज दे विल एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटीज़। सो ऐसा नहीं कि बस वो पेट्रोकेम में ही रह जाएंगे, पेट्रोकेम में उससे रिलेटेड भी और कई एरियाज़ में हो जा सकता है। सो MRPL जैसे स्टॉक के लिए थिंग्स लुक गुड ऑन द लॉन्ग टर्म।
शॉर्ट टर्म में देखिए स्टॉक्स ऊपर नीचे होते रहेंगे, एक लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटीज़ कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है। सो यही मेरा काम ही आपको जहाँ अपॉर्चुनिटीज़ हो वो बताना आपको। सो ये कहीं ना कहीं मार्केट में कुछ ना कुछ देखिए अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, ग्रीन शूट्स आएंगे। बाकी देखिए मार्केट के लिए अभी डेंजर बना रहेगा, 25,400 के आसपास हो सकता है मार्केट के लिए इमीडिएट। निफ्टी के लिए बहुत मेजर रेजिस्टेंस आ सकता है, उसको पार करना बहुत मुश्किल रहेगा, क्योंकि वहाँ आते आते जैसा ज़्यादा दाम बढ़ता है तो DI बाइंग बंदी हो जाती है। तो वही अगेन सेम प्रॉब्लम, क्योंकि मार्केट ट्रिगर्स भी अभी ठीक नहीं है। ईरान वॉर का खतरा अभी भी मंडरा रहा है, अभी भी US ईरान वॉर का खतरा तो टला नहीं है, वो कभी भी हो सकता है। सो कहीं ना कहीं उसके बीच देखिए बाज़ार के लिए बहुत बढ़ना भी, कोई अगर वो बढ़ भी जाता है तो कोई टिका रह पाएगा ऐसा कोई गारंटी नहीं है। सो वही चीज़ है, मार्केट इज़ ओवरऑल बेरिश। इधर उधर बेयर मार्केट रैलीज आ सकती है, बट अभी भी जब तक 25,000 तो आज टूट गया, सो हो सकता है 25,000 के लेवल्स को बार बार डिफेंड किया जा सके। पर अगर कहीं ना कहीं जियोपॉलिटिकल रिस्क थमते नज़र आते हैं, कूल ऑफ करते हैं, तब फिर डेफिनेटली देखिए निफ्टी के लिए एक रिकवरी पाथ खुल जाएगा। पर अगर वो थमते नहीं दिखेंगे, ट्रम्प बाबू का गुस्सा, उनका पागलपन कमता नहीं दिखेगा, तो देखिए निफ्टी के लिए और मार्केट के लिए ओवरऑल खतरा तो एकदम मंडराता रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। सो जैसा कि मैंने कहा 25,400 का जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है निफ्टी का, और कहीं ना कहीं हो सकता है देखिए अगर निफ्टी वापस गिरता है तो 25,100 के आसपास आ सकती है। अगर टेक्निकली देखें तो 25,100 के आसपास कहीं ना कहीं सपोर्ट देखी जा सकती है, अनलेस देयर इज़ मेजर सेलिंग, कोई अग्रेसिव FI सेलिंग आ गई, या कुछ मार्केट में एकदम डाउन देखा गया, या कोई मेजर फ्रेश बैड न्यूज़ फ्लो आ गया तो अलग बात है। बाकी ये हो सकता है निफ्टी जो है अभी इमीडिएट टर्म्स में कल के हिसाब से 25,100 से 400 के बीच ट्रेड कर सकता है। सो यही है। सो आज का डेली व्लॉग यहीं तक रखते हैं। आशा करें कि आपको हमारी डेली व्लॉग्स अच्छी लग रही हो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, डू हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट ऑन आवर वीडियोस। उसके अलावा अगर आपको कुछ स्टॉक स्पेसिफिक जानना हो, मार्केट के बारे में कुछ जानना हो, तो प्लीज़ राइट इन अ कमेंट सेक्शन, वी विल गेट बैक टू इन हेल्प यू इन एनी वे पॉसिबल, एज मच एज पॉसिबल। अगर आपको कुछ अगर सजेशंस देना हो या फीडबैक देना हो तो अगेन प्लीज़ राइट इन अ कमेंट सेक्शन। योर सजेशंस एंड फीडबैक आर वैल्यूएबल फॉर अस। सो आज के लिए थैंक यू।